हरे कृष्णा। भूख होने पर भी क्यों भूले राजा परीक्षित भूख प्यास। महाराज परीक्षित को श्राप था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने मरने की तैयारी करने के उद्देश्य से भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया था और वह अपने अंतिम समय में सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत सुन रहे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं एक बार अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम गया, किंतु मुनि ने मुझे जल नहीं दिया। मैंने उस मुनि के विषय में दोष दृष्टि की और मैंने उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और इस कारण से ब्राह्मण पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले इस भूख प्यास ने मेरे जैसे कुलीन व्यक्ति से इतना उत्पात करा दिया था। इस भूख प्यास ने मुझे इतना विचलित कर दिया था कि मैंने एक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। विचार कीजिए यह भूख कितना उत्पात कराती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वही परीक्षित महाराज अब श्राप के बाद भागवत सुन रहे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी से, और उन्होंने 4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। मनुष्य होने के नाते उनको भूख तथा प्यास लगनी स्वाभाविक थी, किंतु महाराज परीक्षित उपवास रखने के बावजूद भी थके हुए नहीं थे। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि यद्यपि यह भूख सहने में अत्यंत कठिन है, लेकिन अब यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही, पता नहीं कहाँ चली गई। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं कि देखा गया है कि जल छोड़ने से भूख और तेज हो जाती है, लेकिन बढ़ी हुई भूख भी मुझे बाधित नहीं कर रही। इसी भूख ने मुझे श्राप दिलाया था, लेकिन वही भूख आज कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरते हुए अमृत अर्थात हरि कथा के अमृत का पान कर रहा हूँ। मैं हरि कथा सुन नहीं रहा, पी रहा हूँ। अर्थात हरि कथा सुनने में इतना आनंद हो रहा है कि भूख की विस्मृति हो गई है, भूख याद नहीं है। ध्यान दीजिए, भूख है पर उसका प्रभाव महाराज परीक्षित पर नहीं पड़ रहा। क्या प्रभाव है भगवान की कथा का? कृष्ण कथा ऐसी ही है। संसार के दुखों का स्मरण नहीं रहता और तो और संसार के सुखों का भी स्मरण नहीं रहता। कृष्ण कथा समस्त पाप राशि को बहा देती है, सुखी कर देती है। गुरु महाराज जी कहते हैं वास्तव में यदि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें श्री कृष्ण की कथाओं का आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्णा।